हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आप लोगों ने इनएफिशिएंसी ये टर्म तो बहुत बार यूज भी किया होगा, सुना भी होगा और देखा भी होगा, बट डू यू नो एक्स इनएफिशिएंसी के बारे में? व्हाट इज एक्स इनएफिशिएंसी? तो जब हम एक्स इनएफिशिएंसी की बात करते हैं तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ प्रोफेसर नेम्ड हार्वे लिबनस्टीन। हार्वर्ड के ये बड़े ही फेमस और रेप्यूटेड प्रोफेसर रह चुके हैं हार्वे लिबनस्टीन, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इन द ईयर 1966 इन हिज बुक। अब बात यह है कि एक्स इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू इनएफिशिएंसी, लेकिन कहाँ पे? तो फर्म्स में, कंपनीज में या मार्केट में जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें डिफरेंट टाइप की इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, और जब वो कंपटीशन ना होने की वजह से या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ना होने की वजह से जो भी इनएफिशिएंसीज कंपनीज में, बिजनेसेस में आ जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्स इनएफिशिएंसी। तो देखते हैं इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से टाइप की इनएफिशिएंसीज होती हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी में ये एक्स इनएफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट। हर मार्केट में एक प्रोडक्ट होता है और हर प्रोडक्ट का एक बिजनेस होता है या इंडस्ट्री होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट के बारे में इनफ मार्केटिंग नहीं करी है, इनफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई हैं, आपने मार्केट रिसर्च नहीं करा है, टारगेट मार्केट डिसाइड नहीं करा है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई का पूरा स्केड्यूल बिगड़ सकता है और बिजनेसेस को, कंपनीज को काफ़ी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि गलत टाइम पे गलत प्रोडक्ट का लॉन्च हो गया, उसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस झेलना पड़ गया। तो इस वजह से सबसे पहले तो एक्स इनएफिशिएंसी आ जाती है। सेकेंडली, वेस्टेजेस। अगर हम बात करते हैं बिजनेसेस में, तो मार्केट स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी एक मार्केट में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर्स होती हैं एक दूसरे की, तो बहुत बार मार्केटिंग एक्सेसिवली हो जाती है, एक्सेसिव प्रमोशन हो जाता है, एक्सेसिव ब्रांडिंग हो जाती है, और इसके चलते बहुत बार वेस्टेजेस क्रिएट होते हैं, डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अगर नॉर्मल भी प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन या कोई भी टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती तो भी प्रोडक्ट बिक रहा था, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस अननेसेसरीली क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं या वेस्टेजेस हो सकते हैं। वेस्टेजेस ऑफ कॉस्ट, वेस्टेजेस ऑफ मनी, वेस्टेजेस ऑफ कैपिटल, वेस्टेजेस ऑफ ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल पावर, जो शायद कहीं प्रोडक्टिवली यूज हो सकती थी। तो वो वेस्टेजेस भी कारण हो सकते हैं एक्स इनएफिशिएंसी के। उसके अलावा ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसमैनेजमेंट इन द डिफरेंट कंपनीज, या फिर प्रॉपर आपने स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई हैं, हर डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है और इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी एक्स इनएफिशिएंसीज बन सकती हैं। इंटरेस्टिंगली, हार्वे लिबनस्टीन ने बड़े अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल थ्योरीज दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये एक्स इनएफिशिएंसी का जो टर्म है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इनएफिशिएंसी किसी एक एक्स फैक्टर की वजह से आ रही है, और उस एक्स फैक्टर को किसी भी कंपनी में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कंपनी अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को अच्छे से देख नहीं रही हैं। तो आई होप दैट एक्स इनएफिशिएंसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फॉर मोर सच इंटरैक्टिव वीडियोस एंड डिस्कशन बेस्ड वीडियोस, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हम और कौन कौन से वीडियोस आपके लिए बनाएं। Till then, stay tuned to Ecoholics.